एक बार की बात है, मृथिला के राजा कला और साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे। गुण अर्थ की कविताएं तो उन्हें इतनी पसंद थी कि वे कवि को जो कुछ भी मांगता था पुरस्कार में दे देते थे। हर रोज उनके दरबार में कोई न कोई आता और अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार पाता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। वे चारों बहुत ही अनपढ़ और मूर्ख थे। ऊपर से उन्हें मेहनत का काम करना नहीं आता था। जैसे तैसे करके उनका गुजारा हो जाता था। एक दिन चारों दोस्त मंदिर के पास बैठे थे और बहुत गंभीरता से बातचीत कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे खाने की कमी ना हो, लेकिन क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला, हम इसी गांव के मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा तो हमें अपना जीवन चलाना आसान हो जाएगा। दूसरा बोला, मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है और वह भी ऐसा जो सारी पूजा पाठ जानता हो। हम में से कोई भी यह नहीं जानता। फिर तीसरा बोला, फिर तो हमें साधु बनना चाहिए, मथुरा चलना चाहिए, बस कृष्ण कृष्ण कहना होगा। चौथा बोला, अरे भाई, हमें खेती करनी चाहिए, इससे गांव में ही रहेंगे तो हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे और जब वे बड़े हो जाएंगे तो हमारे खाने की व्यवस्था खुद ही कर देंगे। पहला बोला, खेती बहुत मेहनत का काम है, हम में से किसी को भी खेती करना नहीं आता। दूसरा बोला, फिर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों ना हम गवैया बन जाएं? चारों मिलकर ढोलक मजीरा लेकर कीर्तन करते जाएंगे तो लोग खुद ही हमें खाने को दे देंगे। तब तीसरा बोला, अरे तुम सब क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मेरे विचार में हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं, जहां से भी वह जाता है लोग सर झुकाते हैं और श्रद्धा से कुछ न कुछ दे देते हैं, यही ठीक रहेगा। चौथा बोला, परंतु हाथियों को चींटियों से बचाना होता है, तो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं, यही उत्तम विचार है। पहले चींटियों को मारते हैं तब हाथी लाएंगे। पहला बोला, चींटियां कहाँ मिलेंगी? जहां मीठा होता है, हमें पहले मीठी का इंतजाम करना होगा। फिर चारों अपने घरों से शक्कर ले आए और वहां फैला दी। शाम तक हजारों की संख्या में चींटियां वहां इकट्ठी हो गईं। फिर चारों मूर्ख उन चींटियों पर टूट पड़े और अपने पैर पटक पटक कर उन्हें मारने लगे। एक ने गुस्से में कहा, हमारे हाथी की सूंड में घुसेगी। दूसरा बोला, बेचारा कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता इनका क्या बिगाड़ा है, नुकसान तो हमारा होगा। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। एक ग्रामीण ने आश्चर्य से कहा, अरे यह मूर्ख मंडली अपने कदमों को पटक पटक कर क्या कर रही है? पता नहीं, इन गवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखिए तो सही। गांव वाले उधर आए तो देखा कि मूर्ख मंडली बेजुबान चींटियों को मार रहे थे। तब एक बोला, अरे मूर्ख, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चारों में से एक बोला, अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ सकती है, यह हमारे हाथी की सूंड में घुस सकती है। ग्रामीण बोला, हाथी कहाँ है? तुम्हारा हाथी कहाँ है? चारों बोले, अभी खरीदा कहाँ है। विचार बना ही रहे थे कि इन चींटियों का ख्याल आया। सोचा इन्हीं से पहले निपट लें। तब वह व्यक्ति बोला, अरे भाई, दर्जनों जीव की हत्या क्यों कर रहे हो? कभी तो मूर्खता के इस आवरण से बाहर आओ। अरे भाई, कुछ भक्ति का काम करो, कुछ मेहनत मजदूरी से पैसे कमाओ। एक मूर्ख बोला, भाई इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार किया है। तब वह व्यक्ति बोला, अबे हाथी कोई हल्दी की गांठ है, इतना धन है तुम्हारे पास? चारों हक्के बक्के रह गए। धन तो नहीं है, फिर हाथी कहां से खरीद लेंगे? चारों बैठकर विचार करने लगे। ये बात तो सही है। चारों मित्र इसी उधेड़बुन में बैठे हुए थे कि हाथी खरीदने के लिए धन कहां से आएगा। तभी उन्हें लाल बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लाल बहादुर के सिर पर एक बड़ी सी पोटली थी। वह मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चारों जानते थे कि लाल बहादुर एक नया पुरस्कार और कुछ न कुछ धन लेकर आ ही रहा है। एक ने पुकारा, ओ भैया लाल बहादुर, तनिक इधर तो आओ। कवि महोदय संकेत भाव से उनके पास आए। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक अकारण पुकारा, अहित तो नहीं कर रहे हो हमारा? एक मूर्ख ने कहा, इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा ना, और इसको तुम अकेले ही लेकर जा रहे हो? अरे भाई, हम चारों में बांट दो। कवि ने दुख जोड़ दी, याद रखो कि राजकवि हूं मैं, अब सूली पर लटका दूंगा, मानोगे तब अच्छा। ये बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार मिलता है? चारों ने कहा,
यह तो कविता पर निर्भर होता है। कवि ने बताया, कविता गुण अर्थ की हो तो कवि का घर धन से भर जाता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा कर दिया। एक बोला, भाई अब तो यही मार्ग सही है धन कमाने का, चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। दूसरा बोला, हम कहाँ से सुना दें, हमें कुछ आता ही कहाँ है। पहला बोला, अरे चलो, चलते चलते कविता तो बन ही जाएगी। चारों चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे, परंतु कुछ भी समझ में ना आया। रास्ते में चारों एक विशाल गोलर के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। अचानक एक गोलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर गिर गया। वह अचानक बोल उठा, पककर गोलर गिर गयो। दूसरा उत्साह से बोला, अरे वाह, यह तो कविता हो गई, कुछ और जोड़ने पर तो बन ही जाएगी। चारों उसे एक पंक्ति को याद करते करते आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक औरत पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी। दूसरा मूर्ख बोला, लो पीपर नारी। तीसरे ने कहा, यह तो कविता की पंक्ति बन गई। फिर वे एक बगीचे में पहुंचे। वहां पैरों से टूटकर इतनी जामुन जमीन पर गिर पड़ी थी कि जमीन काली नजर आ रही थी। चारों बिन बिन कर जामुन खाने लगे। एक बोला, कितनी जामुन है, सारा दिन बिने तो भी खत्म नहीं होगा। दूसरा बोला, जामुन अंत न पायो। तीसरा साथी बोला, अरे भाई, वह मेरे हिस्से का काम भी हो गया, जामुन अंत न पाई। चौथा बोला, अरे भाई, यह तो कविता बन गई, पकड़ कर गिर गयो, लाई पीपर नारी, जामुन अंत न पायो। एक मूर्ख बोला, अब तो बस इस चौथे यार को कुछ सोचना होगा। चौथा बोला, मैं भी सोच लूंगा, कुछ नजर तो आने दो। फिर चारों वहां से चल पड़े। अब मिथिला नगरी दिखाई देने लगी थी। चौथा अभी तक कुछ सोच नहीं पाया था। तभी उन्हें दो औरतें लड़ाई करती हुई दिखाई पड़ी। उनमें से एक वृद्धा थी और दूसरी जवान थी। चारों वृद्धा के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे, आपस में झगड़ने का कारण क्या है? वृद्धा बोली, यह तो मेरी बहू है, सास बहू तो आपस में झगड़ा करती ही है, तुम अपना रास्ता नापो। चौथा बोला, बरबस थानी रार। एक मूर्ख बोला, भाई वाह, हमारी तो कविता पूरी हो गई, चलो अब दरबार में चलते हैं। अब चारों मित्र खुशी खुशी दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनकी कविता की पंक्तियां तैयार हो चुकी थी। बस उन्हें दरबार में कविता सुनाने की देरी थी। वे चारों राजमहल में पहुंच गए। चारों मित्र बहुत ही प्रसन्न थे कि वे सब मिलकर एक कठिन काम कर चुके थे। दरबार में बस कविता सुनाने की देरी थी कि राजा उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देगा और वे हाथी खरीद लेंगे। जब चारों दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था। मिथिला नरेश अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब इन्होंने कहा, महाराज की जय हो, हम चारों संयुक्त कविता के कवि हैं और आज राज्य दरबार में अपनी बनाई हुई कविता आपको सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज खुश हो गए। कविता तो उनका प्रिय विषय था। महाराज बोले, अवश्य सुनाइए। एक मूर्ख बोला, महाराज, हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। सारे दरबारी यह बात सुनकर हंस पड़े। कवि सभा में पहली बार हुआ था कि कुछ सुनाने से पहले ही पुरस्कार की मांग कर रहे थे। एक दरबारी बोला, पहले आप लोग अपनी कविता सुनाई तो। दरबार में बैठे हुए गोनू झा ने यह बात कही। गोनू झा मृथिला के एक बहुत ही जाने माने विद्वान थे। राजा ने उन्हें खास तौर पर अपनी राजसभा में नियुक्त कर रखा था। गोनू झा ने आगे कहा, महाराज स्वयं आप लोगों की कविता का मूल्यांकन करेंगे, वह किसी पुरस्कार योग्य है अथवा नहीं। चारों कवि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोनू झा समझ गए कि वे कवि तो नहीं है, सीधे साधे लोग लगते हैं। फिर वे अपनी कविता की पंक्तियां बोलने लगे। गोलर पक्के गिर गयो, लो पीपरिनार, जामुन अंत न पायो, बरबस्त थानी रार। कविता सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ में न आया। वैसे तो वह कविता बहुत ही गुण अर्थ की रहस्य अर्थ वाली लग रही थी। महाराज ने कहा, कवियों, क्या इस कविता का अर्थ आप बता पाएंगे? चारों बेचारे एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। गोनू झा बहुत ही दयालु हृदय के आदमी थे। वह उन चारों की भावनाओं को समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में जाने कितना सफर तय करके वे बेचारे चले आ रहे थे। ज्यादा नहीं तो कम पुरस्कार ही सही, उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। इतना सोचकर गोनू झा बोल पड़े, महाराज, यह कविता बड़ी ही गुण अर्थ वाली कविता है। ये चारों लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस दरबार में कोई ऐसा महोदय है जो इस कविता का बिल्कुल सत्यार्थ बता सके। क्यों कवि महाराज, मैंने सही कहा ना? चारों ने सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ हाँ, अब तो मिथिला नरेश उत्सुक होते हुए उस कविता का गुण अर्थ जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, इस कविता का गुण अर्थ क्या है? उन्होंने अपने विद्वान दरबारियों की परीक्षा का उचित समय जानकर उन्हें आज्ञा दी कि इस कविता का अर्थ बताएं। सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए। दरबार में से एक ने कहा, महाराज, यह भी कोई कविता है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह तो तुकबंदी है। एक अन्य दरबारी बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूं, यह चारों मूर्ख मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। चारों असली और निपट गवार है। ये चारों बेकार व्यक्ति है और उल्टी सीधी योजनाएं बनाते ही रहते हैं। अब वे चारों भयभीत हो गए। उनके ही गांव के एक आदमी ने उनके विरुद्ध जो बोल दिया था, अब उन्हें इनाम तो क्या मिलता, राजदंड मिलेगा। चारों बेचारे थर थर कांपने लगे। गोनू झा को उन चारों पर दया आ गई। वे बोले, महाराज, मुझे खेद है कि हमारे विद्वान दरबारी अपनी असमर्थता को इतनी मूर्खता का रूप दे रहे हैं। एक विद्वान ने चुटकी लेते हुए कहा, तो क्या आप इस कविता का अर्थ बताएंगे पंडित जी? गोनू झा ने कहा, अवश्य महाराज। ये कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा की ओर संकेत करती है। मंदोदरी, जो कि रावण की धर्मपत्नी थी। गोनू झा ने कहा, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने कहा था कि घोलर पककर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल महल घोलर की तरह गिर गया। लो पीपर नारी, अर्थात कि उसका पति रावण पर स्त्री का हरण करके लाया था। महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। क्या गुण अर्थ की कविता निकाला था? गोनू झा ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, जामन अंत न पायो, अर्थात जिन त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र राजा राम के मन के योगी महायोगी भी अंत न पा सके थे। बरबस थानीरार, अर्थात राम पुरुषोत्तम से बरबस लड़ाई की। वाह वाह, अति उत्तम। क्या गुण अर्थ की कविताएं हैं? मिथिला नरेश ने कहा, बहुत ही गुण अर्थ है और बहुत ही संदेशपूर्ण कविता है। इन कवियों को हम पुरस्कार में एक हाथी सहित कुछ धन भी दे देंगे। सभी दरबारी सन्न हो गए। एक तो गोनू झा ने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, दूसरे चारों मूर्ख को पुरस्कार भी दिला दिया था। ऊपर से मिथिला नरेश के मन में गोनू झा का सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। इस प्रकार गोनू झा ने लाचार मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। गोनू झा इसी तरह दरबार में आने वाले जरूरतमंद गरीबों आदि की मदद करते थे। इसीलिए वे सभी के परम प्रिय साथी भी थे। वे चारों मूर्ख अपना इनाम लेकर वापस अपने गांव लौट गए और उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद वह मेहनत से अपना जीवन यापन करेंगे। किसी समय तारापुर गांव में बद्री नाम का एक पंडित रहता था। उसका गोपाल नाम का एक बेटा था जो कि वयस्क हो चला था। गोपाल मूर्ख तो नहीं था, लेकिन था बहुत शरारती और पेटू। यही कारण था कि गांव वाले प्रतिदिन उसकी शिकायत लेकर उसके घर आते रहते थे और वह लगभग रोज ही अपने पिता के हाथों मार खाता था। हाय, मैं मर गया पिताजी। अफसोस तो इस बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। हाय हाय, मुझे माफ कर दो बापू। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी शरारत नहीं करूंगा। तो फिर दूर हो जा मेरी नजरों से। लेकिन ना तो गोपाल की शरारतें खत्म हुई और ना ही उसकी पिटाई। बेचारे पंडित जी उसे मारते मारते थक गए, लेकिन शरारतें करते करते गोपाल नहीं थकता था। एक दिन पंडित जी ने गोपाल की हरकतों से तंग आकर उसकी खूब पिटाई की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे और मत मारो पिताजी। मैं वादा करता हूं कि यह घर ही नहीं बल्कि यह गांव भी मैं छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अगर तू कल ही इस घर से ना गया तो फिर मैं तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जा, अब दूर हो जा मेरी नजरों से। दूसरे दिन जब गोपाल जाने लगा तो उसका बापू कहने लगा, अरे निकम्मे, ये तो सुबह सुबह बंधन कर कहाँ जा रहा है? तुम भूल गए बापू, कल तुमने मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहा था, इसीलिए अब घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या? हाँ बापू, आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। अच्छा बापू, मैं जा रहा हूं। अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन गोपाल रुका तक नहीं, कमबख्त चला गया घर। देखूंगा कितने दिन घर से बाहर रहता है। गोपाल चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा। हाय बापू, ये मैं कहाँ आ गया?
दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। निश्चय ही यहाँ पर शेर चीते भी होंगे। घर से चला था कि कुछ बनकर ही शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन लगता है आज मेरी खैर नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे बढ़ता हूँ। शायद आगे मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक बुढ़ा बाबा दिखाई दिया। वह उनके पास जाकर कहने लगा, बाबा जी, आप इस बेयाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो यहाँ अकेले बैठे हुए हो? बेटा, मैं भूखा हूँ लेकिन चल नहीं सकता हो, इसीलिए यहाँ पर बैठा हो। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह सोचने लगा, मेरे पास काफी खाना पड़ा है, यदि इस बूढ़े को थोड़ा सा दे दो तो इसका पेट भी भर जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि तुम्हें कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगा। लो, ये साग और पूरियां खा लो, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बुढ़ा प्रसन्नता पूर्वक खाने लगा। गोपाल सोचने लगा, चलो, जिंदगी में आज पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम तो हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बुढ़ा बाबा कहने लगा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं मांगो? अरे, इस उम्र में क्यों बच्चों जैसी मजाक करते हो बाबा? तुम तो हर हाल से फटीचर लगते हो। भला तुम मुझे क्या दोगे? मेरे हाल पर मत जाओ बेटा, बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है तो बाबा, जो भी कोई अमूल्य वस्तु आपके पास हो वह मुझे दे दो। बूढ़े ने अपने हाथ से एक लोहे की अंगूठी निकाली और उसे गोपाल को देते हुए कहा, लो बेटा, इस अंगूठी को पहन लो। ये मेरे पास सबसे अमूल्य वस्तु है, साथ ही तुम्हारे दिए हुए भोजन का मूल्य भी है। अरे, लोहे की अंगूठी? अरे बाबा, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तुम इस साधारण सी लोहे की अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो। बच्चे, इस साधारण अंगूठी नहीं है बल्कि जादुई अंगूठी है। क्या कहा? जादुई अंगूठी? हाँ, इस अंगूठी के नख को रगड़ने से एक करामाती जिन प्रकट होगा और वह तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरी करेगा। एक बात याद रखना, जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वह तुम्हारा गुलाम रहेगा। वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि गोपाल मूर्ख या शरारती नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लायक, सुशील और महान इंसान है। बाबा, क्या मैं इस अंगूठी का इसी समय परीक्षण कर सकता हूँ? क्यों नहीं गोपाल, क्यों नहीं बेटा? गोपाल ने जैसे ही अंगूठी के नख को रगड़ा कि एक जिन प्रकट हो गया और कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे स्वामी, क्या हुक्म है? ये सुनकर गोपाल कहने लगा, ठहरो जिन भाई, आदेश हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले मैं इस चमत्कारी बाबा का धन्यवाद अदा कर दूं। अरे बाबा, कहाँ चले गए? बाबा तो चले गए, जाने दो, मुझे यह कीमती अंगूठी मिल गई है, भला अब मुझे उनसे क्या लेना देना है। प्यारे जिन, मेरे लिए कुछ पकवान और जल लेकर आ जाओ। जो आज्ञा स्वामी, कहकर जिन अदृश्य हो गया, लेकिन फिर वह भोजन के साथ प्रकट हुआ और कहने लगा, भोजन हाजिर है मेरे स्वामी। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो, अब तो खाने का मजा ही आ जाएगा। वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। जरूर वह बाबा कोई पहुंचे हुए साधु होंगे जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में जादुई अंगूठी दी है। जब गोपाल ने खाना खा लिया तो जिन ने अपनी शक्ति से थालियां गायब कर दी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है आका, मेरे स्वामी? प्यारे जिन भाई, क्या तुम मुझे काशीपुर मेरी बुआ के घर पहुंचा सकते हो? उनसे मिले काफी दिन हो गया है। क्यों नहीं स्वामी, क्षण भर रुकिए, मैं अभी आपके सवारी का प्रबंधन करता हूं, कहकर जिन ने अपना हाथ हवा में घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल, लीजिए स्वामी, आपकी यात्रा का प्रबंधन हो गया। आप इस चमत्कारी कालीन पर बैठ जाइए, फिर देखिए इसका कमाल। गोपाल के कालीन पर बैठते ही जिन भी उसके साथ कालीन पर बैठ गया। फिर जिन ने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि कालीन हवा में उड़ चली। वाह जिन भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी तेज रफ्तार से तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता है। धन्यवाद स्वामी, यह तो मेरे लिए बहुत मामूली है। पलक झपकते ही जब चमत्कारी कालीन का एक खेत के ऊपर से होकर गुजरना हुआ तो वहां काम करने वालों की भगदड़ मच गई। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी बला हमारे गांव में आ गई है? अरे बचाओ! ऐसा मार्ग में कई बार हुआ।
लोग उस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर भय से भाग खड़े होते थे और गोपाल खुश होता हुआ फिर शीघ्र ही जिन बोला, जी स्वामी, हम काशीपुर की सीमा पर आ पहुंचे हैं। जिन भाई, जल्दी से कालीन को नीचे उतार दो, वरना यदि हमें देखकर यहाँ भी हंगामा मच गया तो फिर सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा और मैं अपनी बुआ के यहाँ भी शरारती के नाम से बदनाम हो जाऊंगा। समझ गया स्वामी, अभी कालीन को नीचे उतारता हूँ। जिन ने चमत्कारी कालीन को तुरंत नीचे उतार दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? बस जिन भाई, अब तुम अपनी चमत्कारी कालीन समेट कर गायब हो जाओ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लूंगा। अरे हाँ, ठहरो, हुक्म मेरे आका। भाई, जाने से पहले मुझे इतना और बताते जाओ कि इस समय मेरी बुआ के घर खाने को क्या बना होगा। एक क्षण रुकिए स्वामी। जिन ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, स्वामी, आज तो आपकी बुआ के घर खूब स्वादिष्ट पकवान बने हैं। खीर, मलपुआ और मोतीचूर के लड्डू भी बने हैं। वाह, फिर तो मजा आ ही जाएगा। बस अब तुम जाओ, जो आज्ञा। स्वामी, गोपाल अपनी बुआ के घर की ओर चल पड़ा। बुआ के घर पहुंचकर गोपाल अपनी बुआ को पुकारा, बुआ, ओ बुआ। कौन? अरे गोपाल बेटा, प्रणाम। बुआ, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो बेटा। आज तुम अचानक कैसे आ गए? तेरे पिता तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है? हाँ बुआ जी, और पप्पू भी बिल्कुल भला चंगा है। बहुत महीने हो गए आपकी तरफ से ना कोई खत मिला और ना ही कोई संदेशा मिला, इसीलिए बापू ने मुझे आपका हालचाल मालूम करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। आओ आओ बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ कमला देवी की एकमात्र संतान लखन और उसकी पत्नी रानी थी। गोपाल को देखकर बहुत खुश हुए। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद गोपाल कहने लगा, भाभी, वे खीर और मलपुए तो खिलाओ जो आज तुमने अपने हाथों से बनाई है। क्या देवर जी, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने खीर, मलपुए और मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं? बेटा, क्या तूने भी भैया की तरह ज्योतिष विद्या सीख ली है? अरे बुआ, बापू तो कुछ भी नहीं जानते। मैं तो अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा सब कुछ बता और जान सकता हूँ। हर किसी का खोया पाया सब कुछ बता सकता हूँ, हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। बुआ का लड़का बोला, वाह भैया, तुम तो बड़े गुणी हो गए और हम वही किसान के किसान और अनपढ़ ही रहे। भाई लखन की बात सुनकर शरारती गोपाल का सीना गर्व से फूल उठा। अरे लखन भैया, चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हो तो तुम्हें भी कुछ बनाकर ही घर वापस जाऊंगा। देखना तब तक तुम दोनों हाथों से किस तरह से धन बटोरते हो। क्या सच? बिल्कुल सच भैया। भाभी, अब जल्दी से भोजन कराओ, बड़ी जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना पूरी और सब कुछ लगा देती हूँ। गोपाल ने एक बार फिर से छककर भोजन किया। दूसरे दिन से बुआ गांव में जहां कहीं भी जाती, मुफ्त में गोपाल की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। यह सुनकर गांव की एक स्त्री गोपाल की बुआ से कहने लगी, तो मैं कल ही तुम्हारे घर पर आऊंगी। भगवान करे यदि गोपाल की बताई बात से मेरा हार मिल गया तो मैं उसको एक जोड़ी धोती चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना। मेरा गोपाल तुम्हारे खोए हुए हार का पता जरूर बतला देगा। अगले ही दिन जब वह महिला कमला यानी कि गोपाल की बुआ के घर पहुंची तो गोपाल उसकी सारी बातें सुनकर बोला, आप चिंता न करें चाची, और आप सब बाहर जाकर बैठे, मैं अभी आपको हार के बारे में पता करके बतलाता हूँ। बहुत अच्छा बेटा। महिला और बुआ के कमरे से बाहर जाने के बाद गोपाल ने अंगूठी के नग को घिसकर जिन को बुलाया और उससे सारी बात बताकर महिला के हार के बारे में पूछा। जिन ने उस महिला के हार के बारे में बताकर अदृश्य हो गया। गोपाल ने तुरंत उस महिला को भीतर बुलाया और कहने लगा, सुनो चाची, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी बकरी उसे निगल गई है। आप उसे खूब सारा चारा खिलाइए, मल के साथ ही वह हार उसके पेट से बाहर आ जाएगा। महिला ने घर जाकर अपनी बकरी को खूब चारा खिलाया पिलाया। जी भरकर खाने के बाद अगले ही दिन जब बकरी ने मल किया तो सचमुच महिला का हार मल के साथ बाहर आ गया। हाँ, मिल गया मेरा कीमती हार। इस तरह कुछ ही दिनों में काशीपुर और उसके आसपास के गांवों में हर ओर गोपाल पंडित की चर्चा होने लगी। गांव में एक व्यक्ति कहने लगा, मेरा बैल नहीं मिल रहा है रामू भाई, क्या करूं? अरे भाई,
घबराते क्यों हो यार? अपने गोपाल पंडित के पास चले जाओ। बैल क्या, तुम्हें उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। वह व्यक्ति गोपाल के पास पहुंचा और कहने लगा, बेटा, मेरा बैल खो गया है। जिनकी मदद से गोपाल ने उस व्यक्ति को बताया, तुम्हारा बैल तुम्हारा बेटा ही चुरा कर हीरापुर के मेले में बेचने ले गया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अभी ठीक करता हूं उसकी अकुल। गोपाल जिन के द्वारा ज्योतिष का प्रकांड पंडित बन गया था। हर प्रश्न का हल जिन बताता और नाम गोपाल का हो जाता। कुछ ही महीनों में बुआ कमला देवी का साधारण सा मकान एक सुंदर सी हवेली में बदल गया। लगभग 2 साल के बाद एक दिन बुआ की बहू कहने लगी, माँ जी, अब तो देवर जी का विवाह कर ही दें तो अच्छा होगा। वैसे भी इनके लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम ठीक ही कहती हो बहू। सोच तो रही हो, अपने गांव के जमींदार राघव सिंह का प्रस्ताव मान लो। उनकी बेटी बहुत ही सुशील और सुंदर है। तब शुभ काम में देरी मत कीजिए माँ जी। ठीक है, मैं आज ही जमींदार साहब को संदेश भिजवा देती हूँ। संदेश मिलते ही जमींदार स्वयं कमला देवी से मिला और उसने खुशी खुशी गोपाल के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर लिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं अभी जाकर अपने कुल पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है भाई साहब। विवाह तिथि तय होने के बाद कमला देवी का लड़का लखन गोपाल के घर पहुंचा और कहने लगा, मामा जी, गोपाल भैया का विवाह हमारे गांव के जमींदार की बेटी से तय हो गया है। माँ ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलें। नहीं, मैं उस नालायक के विवाह पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपनी माँ से कहना कि वह जो उचित समझे करे। लखन के काफी समझाने बुझाने पर भी गोपाल के पिता नहीं माने। उसने कहा, गोपाल बहुत गुणवान और सुधर गया है। जब मामा जी गोपाल के विवाह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो लखन वापस लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में ही गोपाल का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ ही दिनों पश्चात गोपाल अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय भानु, हमें स्वयं चलकर बापू से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो, वे हमारे बड़े हैं, इसीलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तय रहा, हम दोनों कल ही बापू के पास चल रहे हैं। मैं आज ही बुआ से कह दूंगा। नहीं, परसों चलेंगे। परसों मंगलवार है और मंगलवार शुभ दिन होता है। और मंगलवार के दिन अपनी बुआ से विदा लेने के बाद वे अपने ससुर के पास विदा लेने के लिए जाने लगे तो उसका ससुर बोला, बेटा गोपाल, अच्छा होता यदि तुम पैदल जाने की जिद छोड़कर कुछ मजदूर और पालकी ले जाते। कम से कम सफर तो आराम से कट ही जाता। नहीं पिताजी, हम पैदल ही जाएंगे। फिर मैं ज्योतिष हूँ और अच्छी तरह जानता हो कि मुझे यह सफर किस तरह तय करना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोपाल अपनी पत्नी भानुमति के साथ उसी समय पैदल ही अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद भानुमति थककर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे भाग्यवान, तुम तो अभी से थककर बैठ गई। अभी तो हमें 2 दिन और 2 रात का सफर और तय करना है। उठो। नहीं जी, अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती हो। चाहे वह सवारी पालकी या घोड़ा गाड़ी ना होकर कोई गधा ही क्यों ना हो। गोपाल सोचने लगा, गधा? वैसे गधे का प्रबंधन करना कौन सा मुश्किल काम है। पत्नी की यह इच्छा तो अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। और गोपाल का शरारती दिमाग बहुत समय के बाद फिर एक नई शरारत करने के लिए उतावला हो उठा। वह एक नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है प्रिय, जब तुम पैदल नहीं चलना चाहती हो तो यहीं बैठकर कुछ देर सुस्ता लो। तब तक मैं जरा सामने वाले पोखर में नहा धोकर आता हूं। ठीक है स्वामी, जाइए। गोपाल पोखर की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, अब मैं गधा बनकर भानु से जरा मजाक करूंगा। कम से कम सफर में कुछ तो मस्ती होनी चाहिए। फिर पत्नी से छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी ही कहलाता है। गर्मी बहुत है, पहले नहा लो, फिर गधा बनूंगा। गोपाल पोखर में उतर गया और खूब जी भरकर नहाने धोने लगा। वाह, सारी थकान उतर गई। अब यहीं जिन को बुला लेता हूं, वरना बाहर किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो अंगूठी का भेद खुल जाएगा। गोपाल ने अंगूठी रगड़ी। तुरंत जिन हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे स्वामी? जिन भाई, मुझे इसी समय गधा बनाकर अदृश्य हो जाओ। गोपाल को उसी समय गधा बनाकर जिन अदृश्य हो गया। ये हुई न बात, अब बाहर निकलो। लेकिन गोपाल के हाथ की अंगूठी ने
जब गधे की खुर का रूप धारण किया तो उसकी जादुई अंगूठी पानी में गिर गई। अंगूठी के निकल जाने से बेखबर गोपाल ने पोखर से बाहर निकलकर एक जोरदार अट्ठास लगाया। ढेचू ढेचू! अरे, ये मेरी जगह गद्दी की आवाज कैसे मेरे मुंह से निकल रही है? तुरंत गद्दी रूपी गोपाल का ध्यान अपने अगले पैरों की ओर गया। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? जरूर वह पोखर में ही कहीं गिर गई होगी। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? अब मैं दोबारा इंसान कैसे बनूंगा? गोपाल अब अपनी शरारत पर आंसू ही बहा सकता था, सो बहाने लगा। उधर जब काफी देर तक गोपाल वापस नहीं लौटा तो भानुमति परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, वे अभी तक नहीं नहाकर आए। चलकर पोखर पर देखना चाहिए, यहां भी नहीं है। कहां चले गए? तभी उसे ढेचू ढेचू की आवाज करता हुआ एक गद्दा दिखाई दिया। भानु ने गद्दे से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की। उफ, ये गधा तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ढेचू ढेचू! अरे भाग्यवान, पहचान मुझे, मैं तेरा पति हूँ। भानु ने पास ही के एक पेड़ से एक डाल तोड़ी और लगी गद्दे की पिटाई करने। हाय बेदर्द! इतनी बेदर्दी से अपने पति को मत मार, मुझे पहचानने की कोशिश कर। तभी एक धोबिन अपने खोए हुए गद्दे को ढूंढती हुई वहां पर आ पहुंची और कहने लगी, यह तो हमारा गधा है, मोती है। वे औरत उसे पीट रही है और वह कलमुहा दिन तक मारता नहीं है। कमबख्त को मैं पीटती हूँ तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेता है। अभी बताती हो बच्चों को, वह औरत कहने लगी। अरे बीबी जी, क्यों मेरे मोती को बेरहमी से मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इसने? आए, अब ये कौन आ गई जो इसे अपना मोती कह रही है? अच्छा, तो ये गधा तुम्हारा है? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम इस शरारती गधे को बांधकर क्यों नहीं रखती हो? देखो, इसने मेरी साड़ी को चबा चबा कर क्या हाल कर दिया है। अरे, मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूँ, लेकिन यह बेशर्म भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो, अब ले जाओ इस बेशर्म को। अरे बेयाकुल, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही है। अरे मूर्ख स्त्री, आजीवन बैठकर रोती रहेगी। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। सतयुग में औरत एक बार जिसे अपना पति मान लेती थी, आजीवन उसी को अपना पति मानती थी, चाहे वह गधा बन जाए या बंदर। तभी धोबन ने गोपाल रूपी गद्दे के गले में रस्सी डाल दी और कहने लगी, माफ करना बीबी जी, इसने जो तकलीफ आपको दी है उसकी सजा मैं इसे घर चलकर दूंगी। लेकिन आप कौन है और इस ब्याह वीरान जंगल में अकेली कैसे भटक रही है? तुमने काशीपुर के नए पंडित जी का नाम सुना होगा ना? मैं उनकी पत्नी हूँ और उन्हीं के साथ उनके गांव जा रही थी। फिर भानुमति ने सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वह स्त्री बोली, बीवी जी, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन, यदि तुम मुझे अपने गधे पर बैठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसमें उपकार की क्या बात है बीबी जी? आइए, बैठ जाइए मेरे गधे पर। और धोबिन भानुमति को गधे पर बैठाकर काशीपुर गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते गोपाल सोचने लगा, हाय, मैंने तो भानु से मजाक करने की सोची थी। क्या मालूम था कि गधा बनकर मुझे उसे अपनी सवारी भी करनी पड़ेगी। धोबन ने भानु को उसके पिता के घर पहुंचा दिया और स्वयं गोपाल को लेकर अपने घर वापस लौट गई। भानु अपने पिता से रोते हुए कहने लगी, पिताजी, ये क्या हो गया? वे मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। मैं चारों तरफ उनकी खोज करवाता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी हमें मिल जाएंगे। जमींदार ने कमला बुआ के घर भी सारी खबर भिजवा दी। उधर धोबिन के घर के बाहर रस्सी से बंधा गोपाल अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। हाय, मैंने अपनी शरारत से अपना क्या हाल बना लिया है। अगर बड़ों का कहा माना होता तो मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैंने ससुर और सासू जी की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी धोबन उसे देखकर कहने लगी, अरे मोती, ये तो धूप में बैठकर आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझसे छाया में नहीं बैठा जाता? आखिर तू रहेगा गधे का गधा ही ना। धोबिन का इतना कहना था कि गधा उठकर छाया में जा बैठा। यह देखकर वह सोचने लगी, अरे वाह, अपना मोती तो अब वास्तव में बड़ा समझदार हो गया है। कितनी जल्दी मेरी बात समझ जाता है। रात को वह धोबन अपने पति से कहने लगी, अजी,
सुनते हो, आजकल मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मैं जो भी कहती हूँ मोती वही करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना मोती बड़ा ही अय्यल और शरारती है। जब वह डंडे तक की भाषा नहीं समझता है तो तुम्हारी भाषा क्या समझेगा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह मनुष्य की बोली समझने लगा है। विश्वास ना हो तो कल सवेरे आजमा कर देख लेना। धन्य। यदि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है और अपना मोती वास्तव में इतना आज्ञाकारी है तो समझ लो हमारे पांव 12 होते। अब देर ना लगेगी। वो कैसे जी? मैं गांव गांव जाकर मजमा लगाऊंगा और उसका खेल दिखाऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही रामू धोबी गधे से कहने लगा, अरे मोती, वह जो चारपाई पर लाल कपड़ा है जरा उसे उठाकर तो लाना। गोपाल सोचने लगा, प्यार से इनकी बात मान लो वरना डंडे के जोर पर यह मुझसे अपनी बात मनवाएगा। गोपाल ने चुपचाप वह कपड़ा उठाया और धोबी की ओर लेकर चल पड़ा। अरे वाह मोती, तुमने तो तबीयत खुश कर दी। अब तुम देखना मैं तुम्हें रोज कितनी हरी हरी घास खिलाता हूँ। हाय हाय, घास खाकर तो मेरा पेट खराब हो गया है। अब पता नहीं कब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। धन्य, तुम्हारी बात सच निकली। मैं इसी समय मजमा लगाने निकल पड़ता हूँ। उधर गधा अपने मन में भनभना रहा था, ये काट का उल्लू मुझे जमूरा बनाकर मजमा लगाएगा। वाह रे मेरी किस्मत। चलो ये जिंदगी भी सही। पहले मैं पंडित के रूप में लोगों को कुछ बताता था, अब गधे के रूप में बताऊंगा। धोबी उसी दिन से मजमा लगाकर खूब धन बटोरने लगा। देखो भाइयों, देखो मेरे समझदार गद्दे का चमत्कार। देखो देखो देखो, ये मनुष्यों की बोली कैसे समझता है। इसी तरह तमाशा दिखाता पर रामू धोबी एक दिन गोपाल के साथ काशीपुर के जमींदार की हवेली के सामने जा पहुंचा। वहां जोर जोर से ढोल बजाकर कहने लगा, आओ भाइयों आओ, समझदार गधे का कारनामा देखो। अपने घर से गधे को देखकर भानु सोचने लगी, अरे यह तो वही गधा मालूम पड़ता है जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। जल्दी ही गोपाल की नजर भी अपनी पत्नी भानुमति पर पड़ गई और वह सोचने लगा, वह रही मेरी पत्नी। अरे भाग्यवान, एक बार तो मुझे पहचान ले, मुझे गले से लगा ले। उसकी दृष्टि पड़ते ही भानुमति वहां से चली गई। हाय हाय रे मेरी फूटी किस्मत। बेटी अपने बाप के घर खुशहाल है और मैं मजमा लगा ससुराल के सामने गधे के रूप में खड़ा हूं। काश मैं एक बार बुआ, लखन भैया और भाभी से मिल सकता। तभी एक व्यक्ति आकर बोला, एही मारी, तुझे जमींदार साहब की बेटी यानी कि छोटी मालकिन हवेली में बुला रही है। क्या कहा? छोटी मालकिन बुला रही है? हाँ, अब लगता है आज मेरी किस्मत खुल जाएगी। चलो भाई चलो। हवेली के अंदर पहुंचकर मदारी कहने लगा, प्रणाम मालकिन। गोपाल भी धेचू धेचू करके कहने लगा, प्रणाम पिताजी। तब जमींदार बोला, मदारी, हम तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं। अभी लीजिए मालिक। अरे जमूरे, तू छोटी मालकिन के पास कहाँ जा रहा है? चल इधर आ। लेकिन गोपाल ने आगे बढ़कर भानुमति की साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबा लिया। भानुमति कहने लगी, अरे मोती, तू अभी तक मुझे नहीं भूला। मेरी साड़ी फिर से पकड़ ली तूने। भला तूने मुझे कैसे पहचान लिया? गधा मन में कह रहा था। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं प्रिय, तुम्हारी वजह से ही तो मेरी यह हालत हुई है। तब तक धोबी चिल्लाया, अरे मोती के बच्चे, छोड़ मालकिन की साड़ी, वरना रहने दो मदारी, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। अरे मालकिन, इस समझदार गद्दे के लिए घास तो ले आओ। हाय मेरा भाग्य, मेरी ही पत्नी आज मुझे घास खिला रही है, वह भी मेरे ही ससुराल में। नौकर ने घास लाकर गधे के सामने डाल दी। मजबूर होकर गोपाल को वह घास खानी पड़ी। खा ले बेटा, खा ले, तो ससुराल का ही मजा। फिर भानुमति ने काफी सारा धन देकर रामू को विदा किया। भगवान, इस बार मेरे ससुर ने मुझे किस तरह से विदा किया, पता नहीं अब मैं कब तक अपनी पत्नी से मिल पाऊंगा। अब धोबी धोबन के दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। एक दिन धोबी ने धोबन से कहा, सच धनु, मोती की वजह से तो हमारे दिन ही फिर गए हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी ना रही। अजी, तभी तो मैं भी मोती का खूब ध्यान रखती हूँ और उसे पेट भरकर घास खिलाती हूँ। यह सुनकर गोपाल सोचने लगा, अरे धोबन और धोबी के बच्चे, मौका आने दो। एक दिन मैं भी रस्सी तोड़कर भाग न गया तो मेरा भी नाम गोपाल पंडित नहीं। देखना, जल्दी ही तुम दोनों फिर लोगों के कपड़े धोते फिरते रहोगे और एक दिन
जब रामू गोपाल को लेकर मजमा करने जा रहा था तो गोपाल को भागने का मौका मिल गया। उसने झटके से रस्सी छुड़ाई और भाग निकला। अरे अरे मोती के बच्चे, रुक जा मोती, कहाँ भागा जा रहा है? परंतु मोती न रुका, वह भागता ही चला गया। भागता भागता गोपाल उसी घाटी में जा पहुंचा जहां उसे अंगूठी वाले बाबा मिले थे। वहां पहुंचकर गोपाल कहने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। हे प्रभु, या तो मुझे दोबारा इंसान बना दो या फिर दिमाग से भी गधा बना दो। तभी उसे पेड़ के पास वही अंगूठी वाले बाबा दिखाई पड़े और वह सोचने लगा, जरूर ये बाबा मेरा ही उद्धार करने आए हैं, मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। गोपाल बाबा के चरणों पर गिर पड़ा और ढेचू ढेची करते हुए कहने लगा, मुझे बचा लीजिए बाबा जी, मुझे बचा लीजिए। मुझे पता था नादान लड़के, एक दिन तेरा शरारती दिमाग ही तुझे ले डूबेगा और अंत में तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए, परंतु मैंने एक दिन तेरा अन्न खाया था। उसी दिन जो तूने मुझ पर दया दिखाई थी, उसके कारण मैं तुझे इंसान बना रहा हूं। साधु बाबा कोई मंत्र पढ़ने लगे और कुछ ही पलों के बाद गोपाल गद्दे से मनुष्य का रूप ले लिया। गोपाल बाबा जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबा जी, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो फिर मुझे वचन दो कि अब तुम भविष्य में फिर कभी शरारत नहीं करोगे और सबका आदर करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको वचन देता हूं बाबा। गोपाल का वचन देना था कि साधु बाबा अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही अपनी पत्नी भानुमति से मिलने के लिए काशीपुर चल पड़ा। गोपाल सही सलामत काशीपुर अपने ससुराल पहुंचा। गोपाल को सही सलामत देखकर जमींदार और उसकी बेटी भानुमति बहुत ही खुश हुए। जब कमला बुआ और लखन को गोपाल के आने का पता चला तो वे दोनों दौड़े दौड़े जमींदार की हवेली पर पहुंचे। बुआ कहने लगी, बेटा तू कहाँ चला गया था? बस बुआ जी, समझ लीजिए कि मैं रास्ता भटक गया था और कहीं का कहीं पहुंच गया था, लेकिन अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूं। कुछ दिनों के बाद गोपाल अपने ससुर से कहने लगा, अब हमें विदा कीजिए पिताजी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। तभी उसकी पत्नी भानुमति कहने लगी, लेकिन अब मैं तारापुर पैदल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे प्रिय, जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे उसी तरह जाएंगे। जमींदार ने घोड़ी और पालकी आदि देकर बड़ी ही धूमधाम से बेटी और दामाद को विदा किया। जब गांव पहुंचकर गोपाल ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शरारत ना करने की कसम खाई तो उसके पिता ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब गोपाल में काफी सुधार आ चुका था। वह अब कोई शरारत नहीं करता था, बल्कि लोगों की सहायता करता था। अब उसके पिताजी भी उससे काफी प्रसन्न रहते थे। इस तरह से गोपाल के दिन सुख से कटने लगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे प्रिय, जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे उसी तरह जाएंगे। जमींदार ने घोड़ी और पालकी आदि देकर बड़ी ही धूमधाम से बेटी और दामाद को विदा किया। जब गांव पहुंचकर गोपाल ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शरारत ना करने की कसम खाई तो उसके पिता ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब गोपाल में काफी सुधार आ चुका था। वह अब कोई शरारत नहीं करता था, बल्कि लोगों की सहायता करता था। अब उसके पिताजी भी उससे काफी प्रसन्न रहते थे। इस तरह से गोपाल के दिन सुख से कटने लगे। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लाल जी, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। जब लाला जी बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि सारा जीवन पैसे कमाने में व्यतीत कर दिया और अब तक किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। उन्होंने सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों ना गाय का दान कर दिया जाए। यह निश्चय करके वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ग्वाला मिला जिसके पास एक मरियल सी गाय थी। लाला जी ने उसके साथ गाय का सौदा करने की बात की, लेकिन सौदा पटा नहीं। लाला जी 2 से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि वह ग्वाला 2.25 रुपए से कम पर अपनी गाय को नहीं बेचना चाहता था। सौदा नहीं बना तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही।
उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र ने कहा, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्य दान करने की पेशकश की, लेकिन लाला जी ने कहा कि केवल गाय का दान ही बहुत है। लाला जी ने बताया कि फलां जगह पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला है। कुछ समय पहले वह गाय की कीमत 2.25 बता रहा था। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन उसकी कीमत 2 से अधिक मत देना। पिताजी की आज्ञा पाकर बेटा उस ग्वाले के पास पहुंचा और 2.25 में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है, तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वह गाय जो पहले से ही बहुत कमजोर थी, अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही वह गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमदूत के पास पहुंचाया गया। यमदूत ने कहा, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई थी। इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नर्क में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो ले लूं। पहले मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, बाकी का समय मैं नर्क में बिता लूंगा। यमदूत ने कहा, पहले 1000 वर्ष नर्क में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमदूत ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नर्क की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल ही रहा था कि तभी वह गाय भी वहां पहुंच गई जिसे लाला जी ने मरते समय दान किया था। गाय लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसीलिए 4 घंटे तक आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को बहुत राहत मिली। वह बोले, यह यमदूत मेरी बात नहीं मानता, मुझे पहले नर्क भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता के लिए आई हो तो इसे मजा चखा दो। यह सुनते ही गाय ने अपने सींग उठाए और यमदूत की ओर दौड़ी। यमदूत वहां से भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत को भयभीत देखकर चित्रगुप्त ने कारण पूछा। यमदूत ने सारी बात बताई और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इसी बीच लाला जी भी गाय को लेकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त ने शांत भाव से कहा, हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नर्क जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। लाला जी बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर लाला जी को डपट दिया और कहा, हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नर्क भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले नर्क जाइए। बात बढ़ी तो लाला जी ने अपनी गाय की तरफ देखा और बोले, यह भी मेरी बात नहीं सुनता, इसीलिए इसकी भी खबर लेना। चित्रगुप्त यह सुनकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से दौड़ पड़ा। वह त्राही त्राही करता हुआ स्वर्ग के देवता के पास भागा और सारा वृत्तांत बताया। स्वर्ग के देवता ने भी लाला जी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं है, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। लाला जी और भी क्रोधित हो गए और अपनी गाय को आदेश दिया, जरा इनकी भी खबर लो। अब तो यमदूत, स्वर्ग के देवता और चित्रगुप्त तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अचानक इन लोगों के आने के कारण भगवान शंकर हैरान हुए। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो यमदूत, चित्रगुप्त और स्वर्ग के देवता दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय भी समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लाला जी ने तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, आप तीनों देवता महान हैं। आपके पुण्य प्रताप से मैंने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन के बाद भी मुझे नर्क क्यों भेजा जा रहा है? यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। उन्होंने सोचा, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नर्क भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा।
किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम लालाजी था, परंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालाजी कहने लगे। जब लालाजी बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने सोचा कि सारा जीवन पैसे कमाने में बिता दिया और अब तक कोई दान पुण्य का काम नहीं किया। उन्होंने सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। उन्होंने सोचा कि क्यों न गाय का दान किया जाए। मन में यह निश्चय करके वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ग्वाला मिला जिसके पास एक मरियल सी गाय थी। लालाजी ने उसके साथ गाय का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन सौदा पट नहीं पाया। लालाजी 2 से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि वह ग्वाला 2.25 रुपये से कम पर अपनी गाय को नहीं बेचने को तैयार था। बात नहीं बनी तो लालाजी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद लालाजी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र ने कहा, आप जो आज्ञा करें वही होगा। लालाजी ने कहा, नहीं, केवल गाय का दान ही बहुत है। उन्होंने बताया कि फलां जगह पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला है जो पहले गाय की कीमत 2.25 बता रहा था। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन उसकी कीमत 2 से अधिक मत देना। पिताजी की आज्ञा पाकर बेटे ने उस ग्वाले से 2.25 में गाय खरीद कर ले आया। लालाजी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वह गाय जो पहले से ही बहुत कमजोर थी, अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अतः लालाजी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही वह गाय भी चल बसी। मरने के बाद लालाजी की आत्मा को यमदूत के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत बोला, लालाजी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई थी। इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नरक में बिताना पड़ेगा। लालाजी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो ले लूं। पहले मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, बाकी का समय मैं नरक में बिता लूंगा। यमदूत बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लालाजी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमदूत ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि तभी वह गाय भी वहां पहुंच गई जिसे लालाजी ने मरते समय दान किया था। वह लालाजी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हो, इसीलिए 4 घंटे तक मैं आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर लालाजी को बहुत साहस मिल गया। वह बोले, यह यमदूत मेरी बात नहीं मानता था, मुझे पहले नरक भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमदूत को मजा चखा दो। ये सुनते ही गाय ने अपने सींग उठाए और यमदूत की ओर दौड़ी। यमदूत वहां से भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत को भयभीत देखकर चित्रगुप्त मन ही मन में शंकित हुए। यमदूत ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैलाए। इसी बीच लालाजी भी गाय को लेकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त ने बड़े ही शांत भाव से लालाजी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नरक जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसीलिए पहले नरक चाहिए। लालाजी अपनी बात पर अड़े थे और बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर लालाजी को डपट दिया और कहा, हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं, उन्हें भी पहले नरक भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाइए। बात बढ़ी तो लालाजी ने अपनी गाय की तरफ देखा और बोले, यह भी मेरी बात नहीं सुनता, इसीलिए जरा इसकी भी खबर लेना। चित्रगुप्त यह सुनकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से दौड़ पड़े। वह त्राही त्राही करते हुए स्वर्ग के देवता के पास भागे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। स्वर्ग के देवता ने भी लालाजी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं है। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए ही जरूरी है। इस बार भी इनकार सुनने पर लालाजी और भी क्रोधित हो गए और अपनी गाय को आदेश दिया
कि जरा इनकी भी खबर लो। अब तो यमदूत, स्वर्ग के देवता और चित्रगुप्त तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अचानक इन लोगों के आने के कारण भगवान शंकर बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो यमदूत, चित्रगुप्त और स्वर्ग के देवता दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय भी समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए और उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लाला जी बहुत ही चतुर बुद्धि में चलने से पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह बोले, मैं अपने ऐसे बुरे व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप तीनों देवता महान हैं। अपने पुण्य प्रताप से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं, जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों, साधु संतों और भक्तों को भी कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूं। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन के बाद अब मेरे कौन से पाप बचे हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। यह सोचकर देवताओं ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप मिट गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। उदयगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा सूर्य सिंह का राज हुआ करता था। सूर्य सिंह का एक बेटा था। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो सूर्य सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलाया ताकि वह बता सके कि राजकुमार की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और ज्योतिष विद्या के हिसाब से वह राजकुमार की किस्मत का हाल जांचने लगा। जैसे जैसे ज्योतिषी अपने हिसाब किताब लगा रहा था, राजा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा रंग जाता। वह बार बार अपनी पोथी के पन्ने उलट पलट रहा था, जैसे उसे हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। काफी देर गुजर गई। जब कुछ भी न मिला तो राजा बहुत ही उतावला हो गया। उसने ज्योतिषी से कहा, आप जल्दी बताइए कि मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी कहने लगा, महाराज, एक बुरी खबर है, आप उसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। महाराज ने कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानकर ही रहूंगा, ताकि अगर वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला है तो मैं उसे बचा सकूं। कम से कम आप यह तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। ज्योतिषी घबराकर कहने लगा, महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो यह है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा, और अगर वह किसी तरह से बच भी गया तो आगे जो होगा वह बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं अपने मुंह से वह बात नहीं निकाल सकता। राजा ने कहा, शेर के खाने से ज्यादा खतरनाक और क्या बात हो सकती है। राजा ने आदेश दिया कि आप बताइए तो सही। ज्योतिषी कुछ देर तक चुप रहा और फिर अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे डर लगता है। राजा ने कहा, अरे डर किस बात का। ज्योतिषी कहने लगा, अगर मैंने वह सब कुछ सच सच बता दिया जो मेरी ज्योतिष विद्या कहती है तो मेरी जान की खैर नहीं। राजा ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। महाराज की बात सुनकर ज्योतिषी ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, महाराज, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाला हूं। अगर युवराज शेर का निवाला बनने से बच गया तो वह आपको जान से मार डालेगा। राजा ने यह बात सुनी तो वह चुप हो गया। कुछ देर तक वह ज्योतिषी को ऐसे ही देखता रहा, जैसे उसे कुछ सुझाव न दे रहा हो। राजा मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह ज्योतिषी से कहने लगा, जो कुछ भी हो, मैं अपने और अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी ज्योतिष विद्या गलत भी तो हो सकती है। ज्योतिषी ने महाराज को तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, यह गलत भी हो सकती है। यह बात तो ज्योतिषी ने महाराज को खुश करने के लिए कह दी थी, लेकिन मन ही मन में उसे विश्वास था कि उसकी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। राजा सूर्य सिंह ने उस वक्त अपने दुर्भाग्य से लड़ने का फैसला किया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की एक छोटी पर एक अलग थलग जगह की तलाश की। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था।
राजा ने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसके बेटे को रखा जा सके। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था जिसे पेड़ों और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना बनकर तैयार हो गया तो मासूम युवराज को उसमें उतार दिया गया। युवराज की देखभाल के लिए उसके साथ एक आया को भी रखा गया। उस वक्त युवराज की उम्र कोई 1-2 साल की थी। दोनों लोग तहखाने में रहने लगे। महीने और साल गुजर गए। राजा महीने में एक बार उस तहखाने में आता। दरवाजे से नीचे कमरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती। युवराज और उसकी आया दोनों उसी के जरिए बाहर आते थे। राजा अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और कुछ देर तक उसके साथ खेलता। इसके बाद आया को आदेश दिया जाता कि वह बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा घोड़े पर सवार होकर बड़े ही दुखी मन से महल वापस लौट जाता। इसी तरह से समय गुजरता गया। सूर्य सिंह का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन की बात है, किस्मत का करना ऐसा हुआ कि एक शिकारियों की टोली शेर का शिकार करते हुए उस तरफ आ निकली। शेर कहीं जाना चाहता था। वह दौड़ता हुआ तहखाने के पास आ गया जहां झाड़ियों के नीचे दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही शेर का भारी भरकम शरीर उस दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा खुल गया। शेर तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर घबराया हुआ था और उसे भूख भी लग रही थी। शेर की नजर छोटे युवराज पर पड़ी तो वह युवराज की तरफ लपका कि तभी डर के मारे युवराज बेहोश होकर गिर पड़ा। आया ने सोचा कि शेर ने युवराज की हड्डियां तक चबा ली होंगी, लेकिन युवराज तो वहां पर बेहोश पड़ा था। इतने में शिकारी शेर की तलाश करते हुए तहखाने के पास जा पहुंचे। वहां आकर उन्हें पता चला कि शेर की दहाड़ी की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने झांका तो देखा तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर तीरों और भालों की बारिश कर दी। शेर को मार डाला। वे रस्सी लगाकर तहखाने में उतरे। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर यह बात साफ हो जाती थी कि यह किसी राजा का महल है। तहखाने में कई आलीशान कमरे थे। हर कमरे में कीमती कालीन और बेशकीमती सामान पड़ा था। तहखाने को इतने सुंदर ढंग से सजाया गया था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। शिकारियों ने पूरे तहखाने की तलाशी ली। जो भी कीमती सामान वे ले जा सकते थे उसे वे समेटने लगे। उन्होंने यह मान लिया कि औरत तो मर चुकी है, लेकिन बच्चे की सांस अभी चल रही है। बच्चा बेहोश था। वे लोग सामान के साथ साथ बच्चे को भी उठाकर ले गए। इस तरह से छोटा सा युवराज शिकारियों के साथ पहाड़ियों पर रहने लगा। उसने शिकारियों से जानवरों का शिकार करने का तरीका भी सीख लिया। वे शिकारी असल में लुटेरे थे जो रास्ते में जाने वाले राहगीरों को लूटकर अपना काम चलाते थे। समय बीता। युवराज अब नौजवान बन चुका था। अब इन सभी कामों में राजा सूर्य सिंह का बेटा भी उनके साथ हो लिया। लुटेरों में रहकर वह भी उनकी तरह शारीरिक तौर पर मजबूत बन चुका था, लेकिन युवराज यह नहीं जानता था कि वह कौन है, उसके माँ बाप कौन है। वह तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक दिन शाम के वक्त युवराज अपने साथियों के साथ रास्ते से गुजरते हुए एक काफिले को लूटने के लिए उन पर हमला कर देता है। उस काफिले के लोगों ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। दोनों ही तरफ से बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। युवराज जख्मी होकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि काफिले का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था। उसके अपने साथी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। युवराज यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथी मारे गए या कहीं चले गए। युवराज ने इधर उधर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नजर न आया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वह अपने साथियों के साथ आया था। उसका ख्याल था कि शायद इसी तरह से उसे उसके साथी मिल जाएंगे। अभी युवराज ज्यादा दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो किसी खजाने की खोज कर रहा था। वह आदमी छुपे हुए खजाने की तलाश में घूम रहा था। उस आदमी ने सूर्य सिंह के बेटे को रोककर पूछा, तुम कहां से आए हो? युवराज ने कहा, जमीन के अंदर से। और फिर युवराज ने अपनी सारी कहानी उस आदमी को सुना डाली। वह आदमी कहने लगा, फिर तो तुम बहुत ही काम के आदमी हो। उसने खुश होकर कहा, नौजवान, तुम मेरे साथ चलो। अब हम दोनों मिलकर खजाने की खोज लगाएंगे। युवराज और वह खोजी एक गुफा में रहने लगे। गुफा में कई दिन तक वह रहते रहे। वे लोग कई दिन तक उस गुफा में रहे। खाने पीने का इंतजाम वह खोजी करता था। कुछ ही दिनों में युवराज की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वह पहले जैसा ताकतवर बन चुका था। एक दिन वह दोनों खजाने की खोज करने के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़े। खोजी को उस जगह के सारे रास्ते मालूम थे। आखिरकार
वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहां पर खोजी आदमी ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला। फिर वह आसपास नजर दौड़ाने लगा। उसने हर तरफ घूमकर देखा। उसे तसल्ली हो गई कि वह सही जगह पर पहुंच गए हैं, तो दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा पत्थर निकला। दोनों ने खूब जोर लगाकर उस पत्थर को एक तरफ सरका दिया। नीचे एक कुआं दिखाई देने लगा। खोजी ने एक बहुत ही मजबूत रस्सा युवराज की कमर पर बांधा और कहा, तुम नीचे कुएं में उतर जाओ। नीचे अगर तुम्हें कुछ खजाना दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने अगर 10 टोकरी भी खींच ली तो सारी उम्र किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खोजी के कहे के अनुसार युवराज नीचे कुएं में उतर गया। उसे डर भी लग रहा था। कुआं अंदर सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। साथ ही साथ वहां पर बहुत ही अंधेरा भी था। लेकिन ध्यान से देखने पर युवराज को कुएं में पड़े हुए सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। उसने खोजी को आवाज लगाई और कहा, कुएं में सोना है। उसी वक्त खोजी ने एक बाल्टी रस्सी की मदद से युवराज के पास पहुंचा दी। युवराज ने उस बाल्टी को सोने से भर दिया। खोजी ने वह बाल्टी ऊपर खींच ली। एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बाल्टी सोने से भरकर निकाली गई। अब युवराज कुएं में काफी देर तक इंतजार करता रहा। वहां कुएं में काफी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। कुएं का मुंह बंद हो गया था। असल में खोजी की नीयत खराब हो गई थी। वह नहीं चाहता था कि युवराज उसके साथ खजाने में हिस्सेदार बने। जो सोना खोजी के हाथ लगा था उसने वह इकट्ठा किया, पत्थर रखकर कुएं का मुंह बंद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस चल दिया। खोजी के इस तरह से धोखा दे जाने पर पहले तो युवराज को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर वह मन ही मन में अपने आप को तसल्ली देने लगा कि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखना चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। यह सोचकर उसका विश्वास अब कुछ बढ़ गया था। कुछ क्षण के लिए बैठकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। अंधेरे कुएं में वह आवाज के पीछे चल दिया कि तभी कुएं में एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे के अंदर जाने पर उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घाटी थी। घाटी में पहुंचा तो एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे किनारे वह चलने लगा। अब युवराज नदी के किनारे किनारे ही अपना रास्ता बना रहा था, क्योंकि उसका अनुमान था कि अगर कोई गांव या बस्ती मिलेगी तो इसी नदी के किनारे पर मिलेगी। काफी देर तक वह किनारे किनारे चलता रहा। अब उसे भूख लग रही थी। वह बिना रुके नदी के किनारे चलता रहा, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि यह नदी किसी न किसी गांव या नगर से होकर गुजरती होगी। युवराज को ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि कुछ दूर जाने पर ही उसे कुछ लोग दिखाई दे गए। उन लोगों को युवराज कुछ अजीब सा लगा। वे लोग युवराज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, लेकिन जब युवराज ने उन्हें बताया कि वह किस तरह से मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उन लोगों को युवराज पर दया आ गई। उन्होंने युवराज को खाने पीने के लिए दिया और साथ ही साथ अपने साथ रहने की अनुमति भी दे दी। जैसे जैसे समय बीता वे लोग युवराज के दोस्त बन गए। अब युवराज को पता चला कि शुरू में इन लोगों ने उसे क्यों नापसंद किया था। असल बात यह थी कि ये लोग डकैत लुटेरे थे, जो आने जाने वालों को लूटकर अपना परिवार पालते थे। ये लोग नगर के बाहर घात लगाकर बैठे रहते थे। जो भी कोई उधर से गुजरता उसे ये लूट लेते। यह नगर राजा सूर्य सिंह के राज्य में ही आता था। यानी युवराज अब अपने पिता के साम्राज्य में पहुंच चुका था। युवराज अब इन लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल चुका था। वह सोचने लगा कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। अब युवराज भी उनके साथ चोरी और डकैती के काम में शामिल हो गया। इसी तरह से कई दिन बीत गए। इधर नगर के लोग जो इस लूटपाट से परेशान हो चुके थे, वह राजा सूर्य सिंह के पास पहुंचे और महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हमें इन लुटेरों और डकैतों की लूटपाट से बचाइए। महाराज, शायद ही ऐसा कोई काफिला होगा जो बिना लूटे इस नगर में आ सके। वे लोग कहने लगे, यहां तक कि व्यापारियों ने अपना व्यापार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसके कारण गरीब लोगों की हालत और भी खराब हो गई है। राजा सूर्य सिंह को जब यह सब कुछ मालूम हुआ तो राजा ने इन लुटेरों से निपटने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और डकैतों से मुकाबला करने के लिए चल दिया। कुछ मील का रास्ता तय करने के बाद
सूर्य सिंह की सेना डाकुओं के सिर पर जा पहुंची और डाकुओं पर हमला कर दिया। दोनों ही तरफ के लोगों में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। क्योंकि लुटेरे संख्या में कम थे, इसीलिए राजा की सेना का पलड़ा भारी था। शाम होते होते लुटेरों के बहुत से साथी मारे गए या उन्हें कैद कर लिया गया। इस युद्ध में युवराज भी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। वह एक टीले पर चढ़कर राजा की सेना पर तीर बरसाने लगा। इन्हीं तीरों में से एक तीर राजा सूर्य सिंह की छाती में जा लगा। जख्मी हालत में राजा को वापस महल में लाया गया। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। महाराज के सीने का जख्म काफी गहरा था। ऐसा लग रहा था कि राजा सूर्य सिंह अब ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। वैद्य और हकीमों ने काफी इलाज किया, परंतु महाराज की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी हालत में कुछ दिन गुजरे। आखिरकार वैद्य और हकीमों ने कह दिया कि अब महाराज का अंतिम समय आ चुका है, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकेगा। यह पता चलने पर महाराज ने तुरंत उस ज्योतिषी को बुलाया और उससे कहा, कई सालों पहले तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा एक शेर का भोजन बन जाएगा। जी महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी तो वहां शेर की लाश और मेरी पत्नी की लाश थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला था। तो फिर क्या किसी ने मेरे बेटे को बचा लिया? और तुमने कहा था कि मेरी मौत मेरे बेटे के हाथों लिखी है, मगर मैं तो एक डाकू के तीर से मर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी कहने लगा, हुजूर, आपका बेटा जिंदा है और वह इन्हीं डाकुओं में शामिल है। आपको तीर उसी ने मारा है। राजा ने जब यह सुना तो आदेश दिया कि जितने भी लुटेरों को कैद किया गया है उन्हें मेरे सामने हाजिर किया जाए। लुटेरे जब राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने कहा, तुम में से किसी एक के तीर से मैं जख्मी हुआ हूं। एक डाकू उनमें से आगे निकलकर आया और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, महाराज, इस नौजवान के तीर से आप जख्मी हुए हैं। यह कुछ ही महीने पहले हमारे दल में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, कहां से आया है। राजा सूर्य सिंह ने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? यह सुनकर नौजवान बोला, सब लोग मुझे सूर्य पुत्र कहते हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन थे। बस इतना याद है कि जब मैं छोटा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी और फिर एक दिन एक शेर आया। मेरी आया मर गई और मैं बेहोश हो गया। शिकारी मुझे वहां से उठाकर ले गए। उन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। इसके बाद मुझे एक खोजी मिला जिसने मुझे धोखा दिया और फिर मैं इन लुटेरों के साथ मिल गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये कहते हुए नौजवान ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। इसके बाद युवराज कहने लगा, महाराज, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मेरे साथियों को छोड़ दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। राजा ने खुश होते हुए कहा, यह नौजवान मेरा ही बेटा है। और फिर बाकी कैदियों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर यह लोग वचन दें कि इसके बाद यह कभी भी लूटपाट नहीं करेंगे तो मैं इनको छोड़ सकता हूं। और फिर राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर कहा, यह नौजवान ही मेरा बेटा है। मेरी मृत्यु के बाद यही राजगद्दी पर बैठेगा। युवराज यह सब कुछ बड़ी ही हैरानी से देख रहा था। राजा सूर्य सिंह ने अपने बेटे को गले से लगाया। अब उसका मन बिल्कुल शांत था। अगली सुबह महाराज सूर्य सिंह के प्राण निकल गए। महाराज की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर युवराज का राज्य तिलक करके उसे राज्य का राजा बना दिया गया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रायचरण अपने मालिक के पास नौकर का काम करता था। उसका काम मालिक के बच्चे को खिलाना था। रायचरण जब 12 वर्ष का था तब से वह यह काम कर रहा था। अब बहुत समय बीत चुका था। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में गया, कॉलेज में दाखिल हुआ और फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा ही खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोने लगता। अपने छोटे छोटे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा।
जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत ही खुश होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों की बात है, अनुकूल बाबू का तबादला पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गया। नई जगह पर जाने से पहले अनुकूल बाबू ने अपने बच्चे के लिए सोने के आभूषण और कीमती कपड़े खरीदे। वर्षा ऋतु का समय था। इन दिनों मूसलाधार वर्षा हो रही थी। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए जिद की। रायचरण उसे बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह ना माना। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने के लिए चला गया। कई जगहों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह से धंस गए। बच्चा कुछ देर तक चुपचाप खड़ा हुआ, यह सब देखता रहा। फिर बच्चे का ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से नदी के पास पहुंच गया और नदी के तट पर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर से ऐसा मालूम होता था कि नदी की जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। इधर रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा बच्चा वहां पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा, उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की तरह वह चारों ओर देखता रहा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में छन्ना की मधुर ध्वनि ना आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोजने के लिए पहुंच गए। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने रायचरण से प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। बच्चे की मां को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को बेच दिया है। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना चाहे रुपया ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मुझ पर तरस खाकर मेरा बच्चा वापस लौटा दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। बच्चे की मां ने क्रोध और आवेश में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर ना हुई। वह बराबर कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहना हुआ था, अवश्य ही रायचरण ने उसे कहीं बेच दिया है। इस घटना के बाद रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। परंतु उसकी पत्नी पुत्र को जन्म देते ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों से नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर से याद आ जाती, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे ने बोलना शुरू किया तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ था। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी भी ले आया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे प्रतिदिन सैर करने के लिए बाहर लेकर जाता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत ही बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता। गांव के लड़के उसे लाड साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा के योग्य हुआ तो रायचरण ने अपनी छोटी सी जमीन बेची और कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया। उसके बच्चे का नाम फलन था। उसे पूरा विश्वास था कि वह बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसे बनाव श्रृंगार की बड़ी चिंता रहती। जब देखो वह दर्पण हाथ में लिए हुए बाल बनाता रहता।
वह बड़ा ही खर्चीला था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्रियों में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़की से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। फलन भी उसे पिता नहीं समझता था। दूसरी बात यह भी थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी नहीं करता था। फलन के बाकी दोस्त रायचरण के ग्वारपन का उपहास करते थे और फलन भी उनके साथ हो जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो भी रुपया शेष था फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूं, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। ऐसा कहकर रायचरण सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी, इस कारण पत्नी हमेशा ही चिंता में रहती थी। अनुकूल बाबू और उनकी पत्नी घर पर ही थे। काफी दिनों के पश्चात अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर मालकिन बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई, परंतु पुरानी सेवाओं का विचार करके उनको रायचरण पर तरस आ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूं। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू से कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उनकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखिए, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से बहुत ही विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ, मेरा बच्चा कहां पर है? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों लेकर आऊंगा। रविवार का दिन था। अनुकूल बाबू अपने ही मकान में थे और बड़ी ही बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र का प्रेम उत्पन्न होने लगा, किंतु जरा सी देर के बाद उनका पुत्र प्रेम कम हुआ और उसके स्थान पर कानून की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार, इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मानना उन्हें व्यर्थ लगा। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस ग्वार को ऐसा सुंदर बच्चा कहां से मिल सकता है और झूठ बोलने से इसे क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहां पर नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरी और कहा, सरकार, अब मैं कहां जाऊं? बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए अब मुझे द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़क उठी थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, सरकार, मुझे न निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को ग्वार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। वह बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। रायचरण ने फिर से कहा, सरकार, मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू गरज कर बोले, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु अनुकूल बाबू ने उसकी कोई बात न सुनी। इधर फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण पर बहुत ही क्रोध आया
कि उसने इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे भी दया आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन लगा दीजिए। इतना सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से बाहर चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी अंदर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। रायचरण कहाँ गया ये किसी को मालूम नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।